हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आज आपका लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, व्यापारी का बेटा और तराजू। तो हमारा लेसन है व्यापारी का बेटा और तराजू। व्यापारी मीन्स जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसको कहते हैं। और उसका बेटा और तराजू यानी कि जो वेट वगैरह करते हैं उसे कहते हैं तराजू। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे है स्टोरी। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम धनीराम था। कुछ समय से उसको व्यापार में भारी नुकसान हो रहा था। यहाँ तो व्यापार में मेरा सब कुछ चौपट हो गया, किसी और नगर में जाकर व्यापार करूंगा। जाने से पहले वह अपने मित्र मंगेराम के पास गया। मित्र, व्यापार के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा चांदी का तराजू रख लो, लौट कर ले लूंगा अवश्य। कुछ महीनों के बाद धनीराम लौटा और अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र, मेरा तराजू मुझे दे दो। तराजू? मित्र, उसे तो चूहे खा गए। धनीराम समझ गया कि मित्र के मन में बेईमानी आ गई है, इसलिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वह सीधे सीधे यह बात कह भी नहीं सकता था। अचानक उसे एक बात सूझी। अब देखो बच्चों, किसी नगर यानी किसी शहर में एक व्यापारी यानी कि जो व्यापार वगैरह करता है, बिजनेस वगैरह करता है, उसे कहते हैं व्यापारी। जो धंधा करते हैं, काम वाम करते, तो उसका नाम था धनीराम। कुछ टाइम से उसको अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा था, तो उसने सोचा कि यहाँ पर रह के मेरा बिजनेस जो है बिल्कुल ही चौपट हो गया है, अब मैं किसी दूसरे शहर में जाकर बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। ये सोचकर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसका नाम था मंगेराम। वहां पर जाके उसने अपनी चांदी की यानी कि चांदी की, सिल्वर की जो तराजू होती है वेट करने का, वो उसने उसको दी। कहा कि भाई मैं किसी सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो तुमसे ले लूं। उसने कहा, दोस्त ने, अवश्य यानी कि बेशक, जरूर आप रखिए। तो धनीराम बाहर चला जाता है। कुछ महीनों के बाद वो वहां से वापस लौट के आता है। तो आते ही वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि फ्रेंड, मेरा तराजू मुझे वापस दे दो। तो धनीराम को देखकर मंगेराम की रिएक्शन देखो। ये धनीराम ने कहा, तराजू? वो तो चूहे खा गए। कौन खा गए? चूहे खा गए। अब धनीराम को समझ में आ गया कि उसके दोस्त के मन में बेईमानी आ गई, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो उसने उसको वहां पर कुछ नहीं कहा। अगर वहां कहता वो दोस्त, उसने उसको सबक सिखाने के लिए कुछ आइडिया सोचा। अब वो आइडिया क्या है आगे देखेंगे। ओह, अगर चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? अच्छा, क्या तुम अपने मित्र को मेरा सामान उठाने में मदद करने के लिए अपने पुत्र को मेरा सामान उठाने में मदद करने के लिए भेज सकते हो? जरूर जरूर। लड़का सामान उठाकर धनीराम के साथ चल पड़ा। रास्ते में एक गुफा मिली। बेटा, अंदर चलकर देखते हैं कि ये गुफा कैसी। अब देखो, उसने कहा कि चलो, अब चूहे ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करना, तुम अपने बेटे को, पुत्र मीन्स बेटे को, मेरे साथ भेज, मेरे पास बहुत सारा सामान है, थोड़ा हेल्प हो जाएगी मेरी। उसने कहा ठीक है, अवश्य, जरूर जरूर। उसने कहा ठीक है, ले जाओ। अब धनीराम ने, उसके लड़के ने, दोनों ने सामान उठाया और वहां से चले गए। चलते चलते रास्ते में एक गुफा, एक केव उनको दिखाई दी। वहां जाकर उन्होंने कहा कि चलो बेटा, धनीराम ने कहा, अंदर चलकर देखते हैं कि इस गुफा के अंदर आखिर क्या है। ठीक है, अब इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है। पहला है क, धनीराम कौन था? धनीराम एक व्यापारी था। ठीक है। ख, जाने से पहले धनीराम ने मंगेराम को क्या दिया? जब वो शहर से बाहर जा रहा था तो उसने मंगेराम को क्या दिया? धनीराम ने तो अपना चांदी का तराजू दिया। ठीक है। ग, तराजू कौन सी धातु का बना था? तो तराजू सिल्वर यानी कि चांदी की धातु का बना हुआ था। इसके बाद घ, मंगेराम ने तराजू ना देने का क्या बहाना बनाया? मंगेराम ने उसको तराजू ना देने का बहाना ये बनाया, उसने कहा कि उनको तो चूहे खा गए। ठीक है, तो यही तक रखेंगे बच्चों। देखो किस तरह दोस्त ने अपने दोस्त के साथ बेईमानी की, किस तरह उसको सबक सिखाने के लिए उसके फ्रेंड ने उसके बेटे को
क्या किया वो हम जो है आगे लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।